नमस्कार। कक्षा 6 हिंदी मल्हार। आइए पढ़ते हैं रहीम के दोहे। रहीम के दोहे व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक मूल्यों की शिक्षा बहुत ही सरल शब्दों में देते हैं। अपने पहले दोहे में रहीम दास जी कह रहे हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का शब्दार्थ इस प्रकार है। रहीमन अर्थात रहीम दास जी कवि का नाम, देखी अर्थात देखकर, बड़ेन बड़े लोगों को, लघु अर्थात छोटे, डारी अर्थात त्याग देना, छोड़ देना, सुई निडिल और तलवार का अर्थ है स्वॉर्ड। रहीम दास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति और वस्तु का अपना महत्व होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। किसी बड़े को देखकर हमें छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज का अपना महत्व होता है। जैसे जब हमें सुलाई करनी हो तो हमें सुई की जरूरत होती है। यदि उस वक्त हमारे पास तलवार हो तो उस तलवार का कोई उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सिलाई करते समय तो सुई का ही महत्व है, वही हमारे लिए उपयोगी है। इस उदाहरण के द्वारा रहीम दास ये समझाना चाह रहे हैं कि बड़े और छोटे सबका अपना अपना अलग अलग अस्तित्व और महत्व होता है। जब हमें बड़ों का साथ मिल जाता है तब हमें छोटों को भूल नहीं जाना चाहिए, उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में परोपकार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रहीम दास जी कह रहे हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इस दोहे का शब्दार्थ इस प्रकार है। तरुवर अर्थात वृक्ष, पेड़, खात अर्थात खाना, ईटिंग, सरोवर तालाब, पॉन्ड, पियहि पीना, ड्रिंकिंग, परकाज अर्थात परोपकार, दूसरों के हित के लिए किए जाने वाले काम, संपत्ति अर्थात संपत्ति, धन, वेल्थ, सचही अर्थात इकट्ठा करना, जुटाना, कलेक्ट करना, सुजान बुद्धिमान लोग। रहीम दास जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, सरवर पियहि न पान, और सरोवर तालाब वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। अर्थात प्रकृति बिना किसी लालच के सभी को एक समान देखती है और सभी को लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए। तो जो सुजान है, जो समझदार लोग हैं, वो अपनी संपत्ति इकट्ठा तो करते हैं, पर किस लिए करते हैं? पर काज हित, परोपकार के लिए, दूसरों का भला करने के लिए। तो जो अच्छे लोग होते हैं, वो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपनी धन संपत्ति परोपकार के लिए ही इकट्ठा करते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए। जैसे वृक्ष और तालाब फल और पानी से स्वयं को लाभ न पहुंचाकर दूसरों को लाभ पहुंचाता है, वैसे ही बुद्धिमान लोग अपने इकट्ठा किए हुए धन से स्वयं को लाभ न पहुंचाकर दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमन अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम एक नाजुक धागे की तरह होता है। प्रेम संबंध बहुत नाजुक होता है।
जिस प्रकार यदि धागा टूट जाता है तो फिर से उसे जोड़ना मुश्किल होता है, उसी प्रकार यदि प्रेम संबंध टूट जाए तो उसे भी फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्रेम संबंध को मत तोड़ो छिटकाए, उसे झटके से, जैसे धागे को झटके से तोड़ दे वैसे ही अचानक से अपने प्रेम संबंध को नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जब धागा टूट जाता है तो उसे वापस जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगानी पड़ती है, यानी वह धागा पहले के जैसा नहीं रह जाता, उसमें एक गांठ आ जाती है। वैसे ही यदि प्रेम संबंध एक बार टूट जाए तो वापस जुड़ने पर वो पहले की तरह नहीं रह पाते, उसमें भी गांठ पड़ जाती है, अर्थात वह संबंध पहले जितना अच्छा नहीं रह जाता। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम दास ने यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ किए हैं। मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में सम्मान, चून अर्थात आटा या चूना के संदर्भ में जल। रहीम कहते हैं कि जल अर्थात पानी मान सम्मान और चमक को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जल ना रहने पर मोती, चूना और मनुष्य तीनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। पानी का पहला अर्थ सम्मान है, जो कि मनुष्य के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। यदि मनुष्य अपना सम्मान खो देता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। पानी का दूसरा अर्थ चमक है, जो मोती के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। यदि एक मोती अपनी चमक खो दे तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। वैसे ही सम्मान और प्रतिष्ठा के बिना व्यक्ति का भी कोई मूल्य नहीं होता है। जिस तरह जल ना रहने पर हम आटे को नहीं गूंथ सकते हैं, उसी प्रकार सम्मान न रहने पर मनुष्य का जीवन भी शून्य हो जाता है। वास्तव में बिना सम्मान के मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोय। विपदाहु अर्थात विपत्ति, मुसीबत। थोड़े दिन मतलब कुछ दिन। हित अनहित अच्छा और बुरा, लाभ और हानि। जगत अर्थात संसार। रहीम दास जी कहते हैं कि विपत्ति या मुसीबत यदि थोड़े दिनों के लिए हो तो वो अच्छी होती है, क्योंकि ऐसे में हमें पहचान हो जाती है कि इस जगत अर्थात संसार में हित क्या है और अनहित क्या है, अर्थात हमारा हित चाहने वाले कौन लोग हैं, हमारा अच्छा चाहने वाले लोग कौन हैं, हमारा बुरा जानने चाहने वाले लोग कौन हैं। हम उन लोगों के बारे में जान जाते हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। हिमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। जिह्वा अर्थात जीभ, बावरी मतलब पागल या मूर्ख, सरग स्वर्ग, पताल पाताल, कपाल अर्थात सिर या माथा। रहीम दास जी कहते हैं कि ये जो जीभ है ये बहुत बावरी होती है, अर्थात बहुत नासमझ, बहुत मूर्ख होती है। यह दूसरों के बारे में कुछ भी कह देती है।
कभी कभी तो स्वर्ग और पाताल तक की बातें कर देती है। अर्थात कभी तो जीभ ऐसी बातें करती है जिससे हमें स्वर्ग जैसी खुशी मिले, और कभी कभी ऐसी बातें कर देती है कि पाताल जैसी मुसीबत आ जाए। जीभ तो बातें करके अपना मुख के अंदर सुरक्षित रहती है, लेकिन जब ऐसी बातें जीभ करती है तो उसे भुगतना किसे पड़ता है? हमारे कपाल अर्थात हमारे सर को भुगतना पड़ता है। वो जीभ की द्वारा की गई बातों से जो विपत्ति आती है उसे हमें भुगतना पड़ता है, वो हमारे ऊपर पड़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हम सोचते नहीं हैं और कुछ भी शब्द अपने मुख से निकालते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। जीभ तो मुंह के अंदर सुरक्षित रहती है, लेकिन बुरा बोलने पर हमें ही मार पड़ सकती है या सिर झुकाना पड़ सकता है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। संपत्ति अर्थात धन, सगे अर्थात सगे संबंधी रिश्तेदार, बहुरीत मतलब बहुत तरीके से, बहुत प्रकार से, विपत्ति अर्थात मुसीबत विपत्ति, कसौटी परखने का तरीका, परखने का साधन, साचे मित अर्थात सच्चे मित्र। रहीम दास जी कहते हैं कि जब किसी के पास धन दौलत होती है तब उसके बहुत से सगे संबंधी और रिश्तेदार होते हैं, और बहुत से रिश्तेदार और दोस्त नए भी बन जाते हैं। लेकिन रहीम दास के अनुसार सच्चे संबंधी या सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े होते हैं। जिस प्रकार सोना शुद्ध है या नहीं उसकी जांच कसौटी पर घिसने से होती है, उसी प्रकार सच्चे मित्र या सच्चे संबंधियों की पहचान बुरे वक्त में ही या कठिन समय में ही होती है। अतः जो मुसीबत में, जो कठिन समय में हमारा साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। रहीम अपने दोहों में जीवन के गहरे सत्य, अनुभवों और नैतिक मूल्यों को सरल शब्दों में बताते हैं। वे कहते हैं कि छोटे बड़े हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। जिस प्रकार तलवार का महत्व है उसी प्रकार सुई का भी अपना महत्व होता है। समझदार लोग पेड़ों और तालाबों की तरह होते हैं जो अपनी संपत्ति दूसरों के काम में लगाते हैं और परोपकार की भावना को ही महत्व देते हैं। रहीम प्रेम के रिश्तों को एक नाजुक धागे की तरह मानते हैं और बताते हैं कि उसे तोड़ना नहीं चाहिए, वरना उसमें गांठ पड़ जाती है और वह रिश्ता पहले के समान नहीं रह जाता। वे सम्मान को मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग मानते हैं। जीवन में पानी अर्थात जल, सम्मान और तेज को बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना जीवन शून्य है। रहीम दास विपत्ति को भी जीवन का एक आवश्यक अनुभव मानते हैं और कहते हैं कि विपत्ति थोड़े समय की हो तो भी अच्छी है, क्योंकि उससे सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान हो जाती है। रहीम दास हमें सोच समझकर बोलने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपनी जीभ को वश में रखना चाहिए, क्योंकि उसकी कही बातों का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। अंत में रहीम बताते हैं कि धन रहते तो सभी मित्र बन जाते हैं, पर सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ दे। इन दोहों के माध्यम से हमें नैतिक मूल्यों, परोपकार,
प्रेम, विनम्रता और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा मिलती है, जो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। Rahim's couplets reveal deep truths of life. He teaches that both small and big things have their own importance, like a needle and a sword. Wise people are like trees and ponds that exist for the benefits of others. Love is fragile, like a delicate thread. Once broken, it cannot be restored without a knot. One must preserve Pani, water, honor, and dignity, because without them life is meaningless. Even short-lived troubles are good, as they reveal true friends from false ones. The tongue must be controlled, for its careless words brings harm to oneself. Finally, Rahim reminds us that while wealth attracts many, only those who stand by us in adversity are true friends. धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ की व्याख्या के साथ।